Hello guys, welcome back. My name is Mohit and I am your chemistry teacher. So today we are going to study photoelectric effect. तो photoelectric effect की बात करेंगे आज. इसकी बात करेंगे photoelectric effect. तो photoelectric effect है क्या? So photoelectric effect is defined as when the incident ray strike on a metal surface. तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट होते हैं मेटल सरफेस से और उनको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफोटोन्स. तो इन चीज़ों का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है. मैं इसको समझाता हूँ. ये है आपका मेटल सरफेस, ये है आपकी इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे क्या है? लाइट. ठीक है. और अगर आपने प्लैंक थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि लाइट की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू. ठीक है. ये लाइट आई, इट इज द इंसिडेंट लाइट, इट इज स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस. यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं. क्या इजेक्ट आउट होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स. तो होता क्या है, मेटल सरफेस पे जब आप लाइट इंसिडेंट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद दे इजेक्ट आउट. ठीक है. सो द पॉइंट इज कि आफ्टर अ सर्टेन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो क्या करता है, इजेक्ट आउट करता है. ठीक है. तो ये आपकी क्या होगी, इंसिडेंट रे. ये मेटल सरफेस, एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी. एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जितनी एनर्जी उसे चाहिए थी वो उसने ले ली, इजेक्ट आउट हुआ. और एक्स्ट्रा एनर्जी को इसमें इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो रिलीज कर देता है. इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है. सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नथिंग बट when the incident light strikes on the metal surface. ठीक है. मेटल सरफेस कोई भी मेटल का हो, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे. एब्जॉर्ब करने के बाद वो इजेक्ट आउट हो जाएंगे. ठीक है. इजेक्ट आउट होने के बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी. तो इसी इफेक्ट को पूरे को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आई होप इट इज क्लियर. तो मैं क्या लिख सकता हूँ डेफिनेशन? मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज द phenomena in which when incident light strike on metal surface ejection of electron take place. आई होप आपको ये समझ आया कि इंसिडेंट लाइट जैसे ही मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, क्योंकि लाइट की एनर्जी है, कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा. एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट हो जाएगा मेटल सरफेस से. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट आउट होगा मेटल सरफेस से, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो रिलीज करेगा. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक एटम है, मेटल सरफेस है तो उसमें एटम्स तो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. अब ये है एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो आपने इंसिडेंट लाइट दी, एक एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट हो गया. कहाँ से? अपने एटम से. तो ये जो एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी है. यहाँ पे हमें पता है इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी हम निकाल सकते हैं. ठीक है. फॉर्मुलेस होते हैं. ठीक है. कि अगर n1 में प्रेजेंट है तो -13.6 Z²/n², n की वैल्यू आप पुट करोगे 1. ठीक है. EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज, मतलब एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की खुद की, जब वो n=1 में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी है. अब हमने बाहर से लाइट दी, लाइट देने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इजेक्ट आउट हुआ तो उसने एक मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करी, खुद की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी और फिर रिलीज हो गया, मतलब एटम से बाहर चला गया और एक्स्ट्रा एनर्जी को उसने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या कर दिया, रिलीज कर दिया. ठीक है. आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो. जो मैंने एनर्जी का फॉर्मूला बोला -13.6 इंटू में Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या बोर मॉडल से ड्राइव करते हो. ठीक है. उसको हम पढ़ेंगे. ठीक है. या पढ़ भी चुके हैं.
ठीक है, तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली कैसे लिखोगे आप कि आपने एच न्यू लाइट दी और एच न्यू नॉट जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए, मिनिमम एनर्जी तो चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट होने के लिए, और एक्स्ट्रा एनर्जी निकलेगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है ना, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का आपको मतलब ही यही है कि थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि इतनी एनर्जी आपको मिनिमम देनी पड़ेगी इफ़ यू वांट द इलेक्ट्रॉन टू गेट इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट हो जाए तो आपको मिनिमम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तो ये हुआ, ये है एच न्यू। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट एच न्यू नॉट एनर्जी तो चाहिए। अब उसे थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मिनिमम एनर्जी तो इतनी है, इतना तो थ्रेशोल्ड है, उससे ज़्यादा दोगे और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिलीज आउट हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि एच न्यू ने जो भी एनर्जी दी होगी इतनी तो उसने यूज़ कर ली एज अ थ्रेशोल्ड निकलने के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी बची हुई जो उसने एब्जॉर्ब करी वो होगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो इक्वेशन है एच न्यू इज इक्वल टू में एच न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? एच न्यू को आप लिख सकते हो एनर्जी इज इक्वल टू फाइव प्लस में काइनेटिक एनर्जी। जो ये आपका फाइव है ये है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, या आप इसको बोल सकते हो वर्क फंक्शन। क्या बोल सकते हो आप इसको? वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन। और हम कैसे लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को? एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। एक हो गया ये। और कैसे लिख सकते हैं इसी को? इसको और कैसे लिख सकते हैं? एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी लैम्डा बाय नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एच सी कॉमन ले लो, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। इसी वाली इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो? E माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, रीअरेंज ही कर रहा हूँ। एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यार ऐसे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आप लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आप लिख सकते हो, एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हो, लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। एच न्यू नॉट को आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हो विच इज नथिंग बट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट, और इसी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इतना काम लाइट ने करा, इतना काम तो लाइट को करना पड़ेगा। ठीक है, इतना काम तो लाइट को करना पड़ेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाए। तो ये वो काम है, इतना काम मतलब ये उस काम की एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट है, इसको 5 काम करना पड़ा तब जाके इलेक्ट्रॉन निकला। समझ आया? इसलिए इसको वर्क फंक्शन भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ काम तो हो ही रहा है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, मतलब कुछ ना कुछ मेहनत तो लगी रही है। ठीक है, सो ये फॉर्म में आपको जो है जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, आप इसको ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको समझ आया होगा।